वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में एंड दिस इज़ द लेक्चर नंबर 6 ऑन इंडेक्स नंबर। आज जो है हम इंडेक्स नंबर का ये 6th लेक्चर में लूँगा और इसमें आपको पढ़ाऊँगा वेटेड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। उसमें हमने डिस्कस किया कि देयर आर टू मेथड्स, दो मेथड्स होते हैं, एक अनवेटेड मेथड, दूसरा वेटेड मेथड। अनवेटेड मेथड में भी हमने दो मेथड डिस्कस किए, फर्स्ट एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। वो दोनों हम डिस्कस कर चुके। अब आज जो है हम उसका सेकेंड मेथड डिस्कस करेंगे, वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर। अब ये वेटेड इंडेक्स नंबर क्या है? मैंने पहले भी आपको बताया था कि वेटेड इंडेक्स नंबर में जो भी प्राइस दिया हुआ है, मान लीजिए कमोडिटी दी हुई है ए बी सी डी, और उन कमोडिटीज़ का प्राइस दिया हुआ है, प्राइस बेस ईयर का दिया हुआ है और प्राइस उसका मान लीजिए करंट ईयर का दिया हुआ है, दो टाइम पीरियड का प्राइस दिया हुआ है। लेकिन प्राइस तो दिया हुआ है लेकिन उसका वेट गिवन नहीं होता। वेट इन टर्म्स ऑफ इट्स रेलेवेंस, इट्स सिग्निफिकेंस, इट्स कंजम्पशन, इट्स डिमांड, किसी भी टर्म में उसका वेट गिवन हो सकता है उसकी क्वांटिटी दी हुई हो, क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ डिमांड, कंजम्पशन लेवल दिया हुआ हो, प्रोडक्शन लेवल दिया हुआ हो। मींस अनवेटेड में जो है किसी भी कमोडिटी का प्राइस तो गिवन होता है लेकिन उसकी क्वांटिटी या उसका वेट गिवन नहीं होता है। वेटेड इंडेक्स नंबर में जो है, जो वेटेड इंडेक्स नंबर है, वेटेड इंडेक्स नंबर में क्वांटिटी का प्राइस के साथ साथ उसका वेट भी गिवन होता है। अंडर द मेथड ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर the price and the weight of the commodity is assigned। कि क्वांटिटी जो कमोडिटी है, जो आइटम्स हैं, उन आइटम्स का उसकी प्राइस के साथ साथ उसका वेट भी गिवन होता है। यानी कि उसका कंजम्पशन लेवल भी गिवन हो सकता है, उसका डिमांड भी गिवन हो सकती है, उसका प्रोडक्शन भी गिवन हो सकता है। यानी कि वेट मे बी गिवन इन टर्म्स ऑफ डिमांड, may be given in terms of production, may be given in terms of you can say consumption। कंजम्पशन के फॉर्म में भी गिवन, कंजम्पशन के टर्म में भी गिवन हो सकता है, डिमांड के टर्म में भी गिवन हो सकता है, प्रोडक्शन के टर्म में भी गिवन हो सकता है, सेल्स के टर्म में भी गिवन हो सकता है, किसी भी टर्म में गिवन हो सकता है। वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है लेकिन उसका वेट गिवन होगा, तब उसको हम बोलते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक, अब जो वेट होता है वो वेट जो है, आप या तो मैं पहले इसमें एक दो लाइन लिख दूँ उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें लिखेंगे, अगर हम लिखना चाहते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर आर दोज इंडेक्स नंबर in which relative importance or weight is assigned to the commodities और आइटम्स। कि वेटेड इंडेक्स नंबर क्या है? वेटेड इंडेक्स नंबर आर दोज इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर वो इंडेक्स नंबर हैं इन विच रिलेटिव इंपॉर्टेंस और वेट इज असाइन टू द कमोडिटीज और आइटम्स। कि जो भी कमोडिटी है या कोई प्रोडक्ट है, कोई आइटम है, उसमें उसका वेट, उसकी सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस या उसकी आप यू कैन से क्वांटिटी गिवन होती है। यहाँ वेट और इम्पोर्टेंस को आप सिंपल समझ लीजिए कि क्वांटिटी भी उसकी गिवन होती है। क्वांटिटी कंजम्पशन के टर्म में भी हो सकती है, क्वांटिटी डिमांड के टर्म में भी हो सकती है, क्वांटिटी प्रोडक्शन के टर्म में भी हो सकती है, क्वांटिटी सेल के टर्म में भी हो सकती है, कुछ भी गिवन हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसकी क्वांटिटी गिवन होगी,
तब वो बनेगा वेटेड इंडेक्स नंबर। अब क्वांटिटी दो तरीके से गिवन हो सकती है, एक तो एक्चुअल क्वांटिटी हो सकती है, एक एस्टिमेटेड क्वांटिटी हो सकती है। एक एक्चुअल क्वांटिटी हो सकती है और दूसरी एस्टिमेटेड क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि जो क्वांटिटी होती है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्वांटिटी मे बी एक्चुअल और एस्टिमेटेड। क्वांटिटी जो है एक्चुअल भी हो सकती है और एस्टिमेटेड भी हो सकती है। अगर क्वांटिटी एक्चुअल है तो उसे स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगी, और अगर क्वांटिटी इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट या एस्टिमेटेड क्वांटिटी है तो उसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। इफ, मैं लिख देता हूं, इफ द क्वांटिटी is actual, then actual quantity is expressed as small q, or if estimated quantity is given, then it will be denoted by W। कि अगर क्वांटिटी जो है एक्चुअल है, जो क्वांटिटी दी हुई है वो एक्चुअल है तो आप उसको स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करोगे, और अगर एस्टिमेटेड क्वांटिटी है, क्वांटिटी इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट, ऑन द बेसिस ऑफ एंटिसिपेशन, देन उसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर क्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप समझ जाओगे कि इट इज़ एक्चुअल क्वांटिटी, और डब्ल्यू के टर्म में क्वांटिटी दी हुई है तो आप समझ जाओगे कि इट इज़ एन एस्टिमेटेड क्वांटिटी। तो ये तो हो गया वेटेड इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट कि वेटेड इंडेक्स नंबर क्या होता है। वेटेड इंडेक्स नंबर आर दो इंडेक्स नंबर इन विच रिलेटिव इंपॉर्टेंस और वेट्स इज असाइंड टू द कमोडिटी और आइटम्स। क्वांटिटी मे बी एक्चुअल और एस्टिमेटेड। If the quantity is actual, then actual quantity is expressed as small q, or if estimated quantity is given, then it will be denoted as w, right? तो ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अब इसके भी जो है दो मेथड हैं, तो पहले हम समझेंगे इसका फर्स्ट मेथड। इसका भी हम पहले फर्स्ट मेथड समझेंगे। इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो पहले फर्स्ट हम समझेंगे ए। फर्स्ट है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में वही है कि क्वांटिटी वेट गिवन होगा, ठीक, जैसे उसमें हम करते थे अनवेटेड में। अनवेटेड में क्या होता है, अनवेटेड एग्रीगेटिव मेथड, उसमें क्या होता था कि सभी कमोडिटीज़ का आप एग्रीगेट फॉर्म में हम प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करते थे, और उसके बाद जो है उसको हम उसकी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते थे। तो इसमें भी वही करेंगे। एक चीज़ याद रखना कि अगर एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है तो वो क्यू से रिप्रेजेंट होगी,
और अगर एस्टिमेटेड क्वांटिटी दी है तो वो W से रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला समझ लीजिए क्या है। इसका फॉर्मूला आपका आएगा इंडेक्स नंबर यानी P01 इक्वल्स टू समेशन P1 इंटू Q0 अपॉन समेशन P0 इंटू Q0 इंटू 100। ठीक, ये फॉर्मूला है इस मेथड का। अब इसमें देखिए वेयर, इसको एक्सप्लेन कर दूं। P1 क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी इन करेंट ईयर। ठीक, P0 क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी इन बेस ईयर, और Q0 क्या है? क्वांटिटी, या आप कह सकते हो वेट, क्वांटिटी और वेट ऑफ कमोडिटीज इन बेस ईयर। ठीक, इनको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। P1 क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी इन करंट ईयर, पहले भी हमने पढ़ा P1 P0। P0 क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी इन बेस ईयर, और Q0 क्या है? क्वांटिटी और वेट ऑफ द कमोडिटी इन बेस ईयर। ठीक, तो ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। P1 प्राइस ऑफ कमोडिटी इन करंट ईयर, P0 प्राइस ऑफ कमोडिटी इन बेस ईयर, और Q0 क्वांटिटी और वेट ऑफ द कमोडिटी इन बेस ईयर। फाइन, अब इस फॉर्मूले को आधार बना के, एज्यूमिंग द बेस ऑफ दिस फॉर्मूला, वी विल सॉल्व एन इलस्ट्रेशन टू मेक इट मोर क्लियर टू यू, राइट। इसको और ज़्यादा समझने के लिए इसकी हम एक इलस्ट्रेशन अभी करेंगे। अब एक इलस्ट्रेशन करते हैं। ठीक, इसे मैं साफ कर देता हूँ, आप इसे नोट कर लेना। Illustration है from the following data prepare a price index number for 2014 for 2014 based upon weighted aggregative method ठीक, डेटा क्या दिया हुआ है? डेटा दिया हुआ है आइटम्स मतलब कमोडिटीज़, और इसकी क्वांटिटी दी हुई है, क्वांटिटी इन 2010 में उसकी क्वांटिटी दी हुई है। ठीक, फिर प्राइस दिया हुआ है, प्राइस 2010 का, और फिर प्राइस दिया हुआ है 2014 में। बस ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। आइटम्स क्या हैं? A, B, C, D और E। These 5 items have been given, right? इनकी क्या है? क्वांटिटी जो है वो यूनिट्स में दी हुई है, क्वांटिटी यूनिट्स में दी हुई है।
यानी ए का कंजम्पशन 40 यूनिट्स, बी का कंजम्पशन 25 यूनिट्स, सी का कंजम्पशन 5 यूनिट्स, डी का कंजम्पशन 20 यूनिट्स और ई का कंजम्पशन 10 यूनिट्स। और इन्हीं कमोडिटी का 2010 में क्या प्राइस दिया है? 16 रुपीज़ प्राइस जो है वो रुपीज़ में दिया, यानी ये P0 हो गया और ये P1 हो गया। ये आपका Q0 है। 40 रुपीज़, 0.50 यानी 50 पैसे, 5.12 एंड 2 रुपीज़। 2014 में प्राइस दिया हुआ है 20 रुपीज़, 60 रुपीज़, 0.50, 6.25 एंड 1.50। ये इंफॉर्मेशन दी हुई है एंड ऑन the basis of this information we have to construct index number by using weighted aggregative method, जो कहता है इंडेक्स नंबर इक्वल टू समेशन P1 इंटू Q0 अपॉन समेशन P0 इंटू Q0 इंटू 100। ठीक है, इसमें क्या फॉर्मूला लगाओगे? इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है क्या? इंडेक्स नंबर P01 इक्वल टू समेशन P1 इंटू Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक, तो एक कॉलम बनेगा किसका? P1 इंटू Q0 का, और एक कॉलम आपका बढ़ जाएगा P0 इंटू Q0 का। यानी कि जो ये 4 कॉलम हैं इन्हीं में आपको 2 कॉलम और बढ़ाने होंगे, P1 इंटू Q0 का और P0 इंटू Q0 का। यानी कि द प्राइस ऑफ करेंट ईयर विल बी मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी एंड द प्राइस ऑफ बेस ईयर विल बी मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी। यानी कि करंट ईयर की प्राइस को भी आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे और बेस ईयर की प्राइस को भी आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे। प्राइस तो 2 ईयर की दी हुई है, करंट ईयर की भी दी हुई है और बेस ईयर की भी दी हुई है, लेकिन क्वांटिटी केवल बेस ईयर की दी हुई है, इसलिए ये जो है Q0 है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको जो है साफ कर देता हूँ। ठीक, तो लिखिए अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। ठीक, लिखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। राइट, तो पहला कॉलम आप जो आइटम्स आपके दिए हुए हैं वो बनाओगे, तो आइटम्स। ठीक, दूसरा कॉलम आपका किसका बनेगा? जो क्वांटिटी दी हुई है, किसमें? 2010 में, यानी कि Q0। ठीक, तीसरा कॉलम प्राइस जो 2010 में दी हुई है, यानी P0, और फिर प्राइस 2014 यानी करंट ईयर मानेंगे इसे, यानी P1, फिर P1 इंटू Q0 यानी इसे बोलोगे आप P1 Q0, और नेक्स्ट P0 इंटू Q0 यानी इसे बोलोगे P0 Q0। ठीक, आइटम्स क्या कितने हैं? A, B, C, D एंड E। ठीक है,
अब करते हैं। अब क्वांटिटी कितनी कितनी दी हुई है? ए कमोडिटी की क्वांटिटी दी हुई है 40 यूनिट्स, बी का 25 यूनिट्स, सी का 5 यूनिट्स, डी का 20 यूनिट्स और ई का 10 यूनिट्स। इनका प्राइस दिया हुआ है 2010 में 16 रुपीज़ में दिया हुआ है, लिख दीजिए। ये भी रुपीज़ में दिया हुआ है तो लिख दीजिए। उसके बाद 40 रुपीज़, 0.50, 5.12 एंड 1.50। 2014 में इनके क्या प्राइस हैं? 20 रुपीज़, 60 रुपीज़, 0.50, 6.25 एंड 1.50। ठीक, अब पहले किसकी मल्टीप्लाइकेशन है? P1 इंटू Q0, यानी प्राइस ऑफ 2014 इंटू क्वान्टिटी, यानी इसका और इसका पहले मल्टीप्लाइकेशन करना है। यानी 20 इंटू 40 इंटू 20, 25 इंटू 60, 5 इंटू 0.50, 20 इंटू 6.25 एंड 10 इंटू 1.50। इसकी आपको मल्टीप्लाइकेशन करना है तो कितना आएगा? ये आएगा 20 इंटू 40 800, 60 इंटू 25 1500। ठीक, फिर 5 इंटू 0.50 2.50, फिर 20 इंटू 6.25 और 20 इंटू 6.25 1.125 एंड 10 इंटू 1.50, ये आ जाएगा 15 रुपीज़। ठीक, अब इसका प्राइस ऑफ 2010 एंड क्वांटिटी का मल्टीप्लाइकेशन, इसका हमने कर लिया। 2014 के प्राइस को हमने मल्टीप्लाई कर लिया क्वांटिटी से, ये आ गया। अब 2010 की प्राइस को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से, तो ये कितना आएगा? 640, 1000 और 2.50, 20 इंटू 5.12, तो ये आ जाएगा 102 रुपीज़ 40 पैसे, 102.40 और 10 इंटू 1.50। सॉरी, ये 2010 में ये जो ई कमोडिटी की प्राइस है ना, ये 2 रुपये है, 2.00। ठीक है, वो गलत लिख गया था। तो 10 इंटू 2, तो ये हो जाएगा कितना? 20 रुपीज़। ठीक, ये 1.5 नहीं था, 1.5 यहाँ है, ये 2 रुपये है। अब इसका टोटल आप करिए, इसका टोटल होगा समेशन P1 इंटू Q0, इसका टोटल होगा समेशन P0 इंटू Q0। इसका टोटल करो आप, कितना होगा? यहाँ 800 और 1500 2300, 23 और 140, 2440, 2440, 2444 रुपये 50 पैसे। ये आएगा आपका 2442.50। ठीक, और ये टोटल आपका आएगा 1640, 1742, 1762, 1600, ये करें 0.90, 044 4 2 6 1 7 और 1 1764 रुपये 90 पैसे। ये आएगा 1764.90। 1764
1764.90 और ये आया 2442.50। ठीक, अब फॉर्मूला क्या है इंडेक्स नंबर का? हाँ यही है, ठीक है। अब फॉर्मूला इंडेक्स नंबर का क्या है? इंडेक्स नंबर यानी P01 इक्वल्स टू समेशन P1 इंटू Q0 अपॉन समेशन P0 इंटू Q0 इंटू 100। ठीक, तो समेशन P1 Q0 की जगह लिख सकते हैं 2442.50 अपॉन समेशन P0 Q0 की जगह लिख दोगे 1764.90 इंटू 100। कितना आया? ये आपका आएगा 138.39। ये आपका आ रहा है 138.39। दिस इज़ द आंसर। अब देखिए इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। इसकी इंटरप्रिटेशन है कि 5 तरीके के कमोडिटी हैं, आइटम्स हैं, A, B, C, D एंड E। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कमोडिटी और आइटम्स, और उनके कंजम्पशन लेवल को हमने कांस्टेंट रखा। कंजम्पशन लेवल को हमने कांस्टेंट रखा, यानी कि ये क्वांटिटी है, यही क्वांटिटी हमने एज्यूम की 2010 में है और यही क्वांटिटी हमने एज्यूम की 2014 में है। ठीक, उनके कंजम्पशन लेवल को हमने कांस्टेंट रखा दोनों टाइम पीरियड में, 2010 में भी और 2014 में भी, लेकिन उनका प्राइस चेंज हो गया। पहले 2010 में ये प्राइस था और 2014 में प्राइस हो गया ये। तो हमने फिर कैलकुलेशन की क्या कि अगर इन्हीं कमोडिटी का जो कंजम्पशन है वो दोनों टाइम पीरियड पे कांस्टेंट रखा जाए तो उनकी प्राइस इन टोटल कितनी चेंज हुई, बढ़ी या घटी। तो हमने देखा कि जो इंडेक्स नंबर आया वो आया 130.39। इसका मतलब है कि अगर इनका हम कंजम्पशन हमने जो कांस्टेंट रखा है इन सभी 5 कमोडिटी का, उनके जो प्राइस है एग्रीगेट, अगर हम एग्रीगेटिव टर्म में प्राइस कहें तो 38.39% इंक्रीज़ हुई है 2010 के कंपैरिजन में। तो द प्राइस ऑफ ऑल दीज कमोडिटीज़ have increased by 38.39% in the year of 2014 in the comparison to the 2010। कि अगर हम 2014 की प्राइस को कंपेयर करें 2010 की प्राइस से इन्हीं 5 कमोडिटी की, तो उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है, प्राइस जो है हाइक हुई है, प्राइस जो है इंक्रीज़ हुई है 38.39% से। ये होता है हमारा वेटेड इंडेक्स नंबर्स कि क्वांटिटी गिवन होती है, वेट गिवन होता है, और उस वेट को जो है हम करंट ईयर की प्राइस और बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करके जो है हम उसको फाइंड आउट करते हैं। अब इसके भी अलग अलग मेथड्स हैं। ये पहला मेथड हो गया, सेकंड मेथड दूसरा है। अब सेकंड मेथड में नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। ठीक, तो उस इनके लिए कई सारे मेथड हैं, ये इट विल टेक सम मोर टाइम। इनके कई सारे मेथड हैं, तो वो हम सक्सेसिव लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर प्रॉपरली और क्लियरली। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है, इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी देन यू कैन आस्क मी। योर क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू वेरी मच।